So, so it would be like that कि पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ में you would be doing questions obviously, definitely till JEE mains level for sure. All the concepts would be covered, and after the break वो जो 7:30 के बाद जो portion होता है that would be mostly focusing on difficult questions of the same topic. When I say same topic means this only. ठीक है? हाँ प्रणव, definitely. ठीक है? तो ये चल क्यों नहीं रहा है? हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? लेट मी सी. यस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव सबको पता है व्हाट इज डेरिवेटिव्स? व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स एवरीवन? dy बाई dx. ठीक है, सबको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आता होगा dy बाई dx. लेकिन dy बाई dx एक्चुअली y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या होता है? एक फंक्शन होता है. y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है. तो dy बाई dx एट एनी पर्टिकुलर टाइम वुड बी, आई रिपीट, dy बाई dx एट एनी पर्टिकुलर टाइम वुड बी, इट्स द स्लोप. इट्स द स्लोप. तो स्लोप किसका? उस ग्राफ के. अगर ये फंक्शन है y, अगर ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज लेट्स से x, y. तो ये जो tan थीटा होगा वही तो स्लोप होता है. द tan थीटा इज द स्लोप वेयर डॉट 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 डॉट, दिस डॉट 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 इज व्हाट? x एक्सिस ना. दिस डॉट 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 इज x एक्सिस ना. तो ये जो लाइन है, ये बेसिकली जो लाइन है दैट इज द, बेसिकली दिस लाइन इज tangent. तो dy बाई dx एट x, y is equal to m is equal to tan theta. Basically that is the slope. तो everyone please write it down. यही होता है tangent के लिए. सबको पता होगा, लेकिन वही चीज है, पता तो सबको होता है लेकिन एक बार पढ़ाना तो पड़ता है वापस से. ठीक है? So this is the slope. Got it? m is the slope where m is equal to dy by dx at point x, y. जिस भी पॉइंट पे मुझको निकालना है, जिस भी पॉइंट पे मुझको निकालना है. ठीक है? ये एक जो यहाँ पे तीन वो दिखाई, ये बेसिकली ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में है. ये जो क्रॉस बना है दैट इज अ पॉइंट P, पॉइंट P, PXY. ठीक है? लिख लिया सबने? इतना लिख लिया सबने? सब लोगों ने इतना लिख लिया? इसमें कुछ लिखने वाली बात भी नहीं है, ये सबको पता है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? एट पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1, एट पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस 1. ये तो स्ट्रेट लाइन है. वेयर m वुड बी, m क्या होगा? dy बाई dx एट एट बताओ. यस, एट x1, y1. एट xy नहीं, एट x1, y1. क्योंकि पॉइंट हमको दिया रहेगा x1, y1 वुड बी सम, x1, y1 वुड बी सम वैल्यूज, सम पॉइंट की वैल्यू. ठीक है? तो सबसे पहले मुझे dy बाई dx निकालना होगा, उसमें x1, y1 पुट करना होगा. ठीक है? तो मुझको m मिल जाएगा. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी. ठीक है? तो अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी तो
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बाई m x माइनस x1, स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल, दैट्स इट। स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल, एम आई करेक्ट? रिप्लेस m विथ -1 बाई m। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना। सर कैन यू प्लीज शो वो डायग्राम जो लास्ट पेज पे था? नहीं, आई कांट। कोई डायग्राम नहीं है, बस ये कर्व है, ये x, y है, ये लाइन है टेंजेंट, दैट्स इट। दिस इज दैट्स इट, नथिंग एल्स। यही तो होता था ना, इस लाइन का स्लोप क्या होता था? tan थीटा। और क्या मतलब, वो तो tan थीटा अपने हिसाब से। अभी क्या होता है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट? y minus y1 into कुछ भी मत बोला करो बेटा। dy बाई dx, dy बाई dx, ओके। तब उसी से तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकली, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो सबको ये चीज क्लियर हुई? ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई गेस पता होगा। दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो m1 इज इक्वल टू m2, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आऊं? शैल आई कम टू नेक्स्ट पेज? अगर दो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐसे कट करती हैं कि उनसे पास करते हुआ एक सर्कल बनता है, कॉन्साइक्लिक सर्कल, तो ये शायद मैंने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाया था। अगर किसी को नहीं याद है तो मेरी स्ट्रेट लाइन की थ्योरी रिवाइज कर लेना, मैंने ये पॉइंट्स लिखाए थे स्ट्रेट लाइन में भी। एग्री? m1 m2 इज इक्वल टू 1, और इस केस में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। m1 है, ये m2 है। क्या मिसिंग है इसमें? इसमें बेसिकली दिस शुड बी थीटा एंड दिस शुड बी थीटा, ये दोनों थीटा होने चाहिए, ये दोनों थीटा होने चाहिए। क्योंकि ये दोनों थीटा होंगे तो एक अगर tan थीटा है, दूसरा tan 180 माइनस थीटा विच इज माइनस tan थीटा, तभी तो m1 इज वन स्लोप इज बेसिकली निगेटिव ऑफ अनदर। ये सब मैंने उसमें लिखाया था स्ट्रेट लाइन में, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा डीप में नहीं चल रहा हूं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कुछ नहीं सोचना, सीधे सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट -1 कॉमा -2। आज की पूरी क्लास टेंजेंट, नॉर्मल, स्लोप्स, एंगल बिटवीन द लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, इन्हीं के ऊपर जाएगी। द फुल टुडेस फुल क्लासेस बेस्ड ऑन दिस ओनली। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड तो पहला व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? What is the first step? dy by
dx निकालना, फाइंड dy by dx, तो dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 4, dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 4, लेकिन स्लोप वुड बी dy by dx एट -1, -2, तो m होगा, x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो m इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1 प्लस 4, तो m की वैल्यू मेरी 2 मिल गई, स्लोप मुझे 2 मिल गया। तो मेन चीज मुझे स्लोप ही तो निकालनी है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। एम आई डन? यस। उसके बाद तो y इज इक्वल टू 2x। सब लोगों से टेंजेंट की इक्वेशन निकल आई? एवरीवन, आप लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली? मुझे नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल के दोगे सब लोग? 2 मिनट लो और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के दो। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन सबसे इजी पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो सबसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये काइंड ऑफ तुम समझ रहे हो ना, ये स्लोप टेंजेंट नॉर्मल ये सब कुछ सब तुम लोग स्ट्रेट लाइन से देखते आ रहे हो, तो तुम लोगों को कुछ नया नहीं लगता। तुमको लगता है कि कैलकुलस में हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री घुसा रहे हैं, तो दैट लुक्स क्वाइट एन इजी पोर्शन। 3 पार्ट में लेक्चर डिवाइड होगा अपना। तो आज का पार्ट इज फोकसिंग ऑन टेंजेंट नॉर्मल, देन उसके बाद रोल्स थ्योरम्स और वो सारी थ्योरम्स आएंगी, मैक्सिमा मिनिमा और कनकेविटी उसके बाद। ठीक है, सेम चीज रहेगा बट स्लोप हो जाएगा -12, तो उससे लाइन आ जाएगी x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? सबको यही आंसर आया? तो ये आंसर तो पूरा का पूरा मैंने भी निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम निकालोगे, फुल आंसर यू विल ट्राई टू फाइंड आउट। नेक्स्ट पेज पे आऊं? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एट 2, 1। x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एट 2, 1। मुझे फाइनल आंसर दोगे टेंजेंट का भी या नॉर्मल का भी? टेंजेंट का भी आंसर दोगे या नॉर्मल का भी आंसर दोगे? ठीक है, और बताओगे वो टेंजेंट का है कि नॉर्मल का है, क्योंकि ऑब्वियसली टेंजेंट और नॉर्मल के आंसर काफी कुछ सिमिलर से आ रहे हैं इसमें। शायद टेंजेंट आ रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड नॉर्मल आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 3। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, दैट इज द फंक्शन जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया। 1/4 2x इज इक्वल टू dy बाई dx। ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन है, बेसिक डिफरेंशिएशन सबको आता है, मैंने रिवाइज भी करवाया था लास्ट क्लास में। तो dy बाई dx इज बेसिकली x/2, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम लोग तुरंत तुरंत कर लोगे। x की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 2, तो मेरा स्लोप 1 आ गया। आई गॉट माई स्लोप। उसके बाद मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा हो गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप 1 है। ये क्यों किया है सर ने? नहीं नहीं, ये तो ये नॉर्मल का है, सॉरी।
दिस इज द नॉर्मल, पहले सर ने नॉर्मल निकाल दिया है, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल एंड नीचे वाला इज द टैंजेंट। एवरीवन, this is the normal part and this is the tangent part. Y minus y1 is equal to mx minus x1. क्लियर? सबसे हो जाएगा? कोई है एनीवन जिसको कुछ भी इशू आया इसको निकालने में? नहीं, ओके, ग्रेट, ठीक है, तो आगे बढ़ते, लेट्स मूव फर्दर। ये घर पे कर लेना, ये क्वेश्चन घर पे करना, ट्राई करना सब लोग घर पे, होमवर्क में मैं शीट शेयर करूंगा ऑब्वियसली। ये अभी कर लेते हैं। फाइंड द नॉर्मल एट 3,4 ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ट्राई करो सब लोग। Sorry, tangent and normal both, not just tangent and normal. Find the tangent and normal both. Find the tangent and normal both. तो अगर मुझे tangent and normal निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I need to differentiate it. 32x plus 18y dy by dx is equal to 0. Am I correct? So dy by dx is equal to minus 32x by 18y. वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू शायद 3 है एंड y की वैल्यू 4। minus 32 into 3 upon 18 into 4। कैंसलेशन से क्या बचा? आई गेस कैंसिल करता हूं मैं, 6 8 4 3, तो शायद -4/3 आया। एम आई करेक्ट एवरीवन? क्या आप लोगों का भी टेंजेंट का स्लोप -4/3 आया? तो यहां पे कैन आई राइट माई आंसर एज y minus 4 is equal to -4/3 x minus 3। ये मेरा टेंजेंट हो गया, और y minus 4 is equal to 3/4 x minus 3, ये मेरा नॉर्मल हो गया। दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल। एवरीवन, मजा आ रहा है ये सारी चीजें देख करने में? हो रही होंगी सबसे काफी टाइम बाद कि क्लास के क्वेश्चंस हो रहे हैं। हाँ, ठीक है। और बिलीव मी गाइस, एओडी का ये पार्ट सबसे इजी होता है और लोग करके आते हैं, टेंजेंट नॉर्मल वाला। तो इस पार्ट में जिनको जिनको कहीं मैं कैलकुलस को, सब लोगों ने ये लिख दिया, तो मैं कैलकुलस को थोड़े से कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगा। कुछ लोगों को बताया भी है, अभी यहाँ पूरी क्लास में मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप कैलकुलस में सबसे ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। यू कैन अचीव द हाईएस्ट मार्क्स इन कैलकुलस। एक होता है कि कैलकुलस में पूरा का पूरा कैलकुलस फाड़ देना, मतलब सब कुछ मुझे कैलकुलस में आता है। दूसरा चीज है कि ठीक है, मेरे लिए कैलकुलस डिफिकल्ट है, तो मैं उसमें जो मेजर अच्छे पोर्शंस है वो उनको कैसे एक्सेल करूं। अच्छा पोर्शन मतलब कैलकुलस में कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन किस सेंस में, ये लिख लिया, मैं इसको रफ करूं, मैं रफ कर रहा हूं। सबसे पहले फंक्शन एंड लिमिट, सॉरी फंक्शन एंड आईटीएफ, फंक्शन की थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चन एंड आईटीएफ की थ्योरी,
सबको आनी चाहिए, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन रिवाइज सबको होना चाहिए, एज वेल एज आईटीएफ की थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये बेस है तुम्हारे पूरे के पूरे उसमें। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, लॉग फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, पीरियड क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होती है, वो सारी की सारी चीजें फंक्शन में आनी चाहिए, ये ओवरऑल कैलकुलस में। अब मैं यह लाइन पे इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिख रहा हूं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये मेरा एक पार्ट है। किसी को ये पार्ट अच्छा लगता होगा, किसी को ये पार्ट नहीं अच्छा लगता होगा, तो वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल बंदे के हिसाब से वो इसे पढ़ सकता है या छोड़ सकता है। एमओडी एंड एओडी, ये मेरा दूसरा पार्ट है। अगेन इंडिविजुअल, कोई ये छोड़ के इसको इसमें भी एक्सेल कर सकता है। यू कैन लीव दिस, स्टिल यू कैन एक्सेल इन दिस पार्ट। फिर तीसरा पार्ट कौन सा होगा? indefinite, डेफिनेट एंड एरिया, ठीक है। एंड माय लास्ट पार्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस पूरे पोर्शन से समवेयर अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस आएंगे, 6 to 8 क्वेश्चंस इन 5 पार्ट से। एरिया इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब फंक्शन सबको आना चाहिए। अब इन तीनों में आपको तीनों आ सकता है, 2 आ सकता है, कोई और आ सकता है, ठीक है। ये उनके लिए जिनके लिए कैलकुलस डिफिकल्ट जा रहा है। ऑब्वियसली यू कैन एक्सेल इन एवरीथिंग, एवरी टॉपिक्स, उस पे तो मैं बोलता ही नहीं हूं कि सब आता है तो अच्छी बात है ना, फिर क्या टेंशन है। बट कभी किसी को कैलकुलस डिफिकल्ट जा रहा है तो यू कैन पिक आउट ऑफ, पहला वाला कंपलसरी है, आउट ऑफ 4 यू कैन पिक 2 सेक्शन, यू कैन पिक 3 सेक्शंस, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए थोड़ा सा एमओडी और थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, बहुत डेप्थ वाला नहीं, बेसिक, और उतना आता है सबको। तो गाइस इस तरह से यू कैन मेक योर कैलकुलस इजी, समझने के लिए भी, अंडरस्टैंडिंग वाइज। तो चाहो तो ये अपने उसमें लिख भी सकते हो। तो जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो रिवीजन भी मैं उसी तरह कराता हूं, फंक्शन आईटीएफ। फिर इसको मैं एक तरह से ट्रीट करता हूं, आई ट्रीट दिस एज सिंगल, आई ट्रीट देम एज सिंगल, एंड देन दिस इज अगेन अ सिंगल यूनिट, ठीक है। आई गेस एवरीवन इज क्लियर नाउ कि जिनको भी कैलकुलस डिफिकल्ट जा रहा है दे कैन, ऑब्वियसली मैंने बोला समवेयर अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस आएंगे इसमें। और ऐसा नहीं होगा कि वो 6 to 8 क्वेश्चंस किसी एक ही पार्ट से आ जाएंगे कि पूरे के पूरे सब इंटीग्रेशन के ही आ रहे हैं, नहीं। एक सबसे पहले तो एक 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 मान लो सब हर पार्ट से आएगा। अब किसी पार्ट से 2 आ जाएगा, किसी 2 पार्ट से 2 आ जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है किसी एक पार्ट से 2 आएगा। तो सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस समझो। थोड़े से चांसेस इसके हैं कि इस पार्ट से 2 आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ना। इनडेफिनिट, डेफिनेट एंड एरिया, दीज आर द अ बिट मेजर पोर्शन, ठीक है। इससे तो एक ही आएगा, ठीक है? यहां बीच वाले से 1 2 आ सकता है, इधर से 1 आ सकता है, इधर से 1 आ सकता है, तो 1 1 2 2 1, तो काइंड ऑफ 7 क्वेश्चंस हो गए। 7 क्वेश्चन इज लाइक हाउ मच? 7 क्वेश्चन इज लाइक 25%, 25%। और 7 से 8 हो गए तो दैट इज 33%।
समझ में आ रहा है ना? तो 7 से 8 वाली चीज हो जाती है। तो एक्सपेक्ट करो, मैंने 7 क्वेश्चंस का डिवीजन बता दिया है सबको। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से मत करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में किया गया है, जो जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से करोगे, आंसर आ जाता था इसका अगर किसी ने आंसर निकाला होगा तो। एक y माइनस 4 इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 3 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होमवर्क क्वेश्चन होगा ये, दिस वुड बी द होमवर्क क्वेश्चन। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एट सी टी कॉमा सी बाई टी। मुझको अगेन टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है, विच ऑब्वियसली यू कैन डू इट फॉर श्योर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। यहां पे चाहो तो लिख लो y इज इक्वल टू, यू कैन राइट y इज इक्वल टू, बताओ एवरीवन, फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। y is equal to x की पावर 1/3 1 माइनस कॉस x एट x is equal to 0। एवरीवन ट्राई दिस। मुझे टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है और मुझको आंसर दोगे, अपना दिमाग लगाओगे। ओके यश, गुड। एनीवन एल्स? y is equal to x की पावर 1/3 इंटू 1 माइनस कॉस x एट x is equal to 0। तो जब भी ऐसा बोला गया है ना एट x is equal to 0, तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हो? व्हाट कुड बी योर फर्स्ट पॉइंट, व्हाट कुड बी योर फर्स्ट स्टेप? क्या हो सकता है पहला स्टेप, कोई बताएगा? यस, x को मैं 0 डाल करके y निकाल लू, x को 0 डाल करके y निकाल लू तो मेरा पॉइंट निकल आएगा। अगर मैं x को 0 डालूंगा तो नोटिस करो y भी 0 आ जाता है। तो बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया? यू हैव टू गेट द पॉइंट, गेट द टेंजेंट एट 0,0। एम आई करेक्ट? मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया काइंड ऑफ। अब हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। कौन सा रूल लगेगा dy बाई डी एक्स में? मैं क्यों लिख रहा हूं ये? dy बाई डी एक्स में कौन सा रूल लगेगा? यूवी रूल। तो ये मैं कर दे रहा हूं, यहां से y इक्वल टू 0 मिला था तो पॉइंट मिल गया मुझको 0,0, जो मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं। ठीक है, फिर मैंने यूवी रूल लगाया। अच्छा, अब मैंने x को 0 डाला तो मुझको पता सेकंड पार्ट तो 0 हो गया फॉर श्योर। व्हाट अबाउट फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट भी 0 होगा, क्यों? 1 माइनस कॉस एक्स, ये भी 0 है, एंड x की पावर 2/3। सबसे पहले बताओ व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म इज दिस? अगर x को 0 डाल रहे हैं तो दिस इज 0/0 फॉर्म ना। इसी वजह से यहां पे नोटिस करो
कि मुझे लिमिट लिखने की जरूरत पड़ी है। आई नीडेड टू राइट लिमिट्स। वाई? क्योंकि यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं सीधे जीरो नहीं पुट कर सकता था। ठीक है, तो अब जीरो बाई जीरो फॉर्म में क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू विद द जीरो बाई जीरो फॉर्म? एल हॉस्पिटल, आई कैन यूज एल हॉस्पिटल। तो डिफरेंशिएट करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स ना, और x की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन 2/3 इंटू एक्स की पावर -1/3। तो ये वापस ऊपर चला जाएगा। और हाँ, एक क्या बोल रहा है कोई? हाँ, वो आगे का 1/3 मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पे 1/3 आएगा यहाँ पे। लिमिट के आगे 1/3 आएगा, तो ये यहाँ पे चाहो तो 1/3 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट कांस्टेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जब ऊपर चला जाएगा x की पावर 1/3 इंटू साइन एक्स। अब अगर मैं x जीरो पुट करूंगा तो सब जीरो जीरो इंटू जीरो हो जाएगा, विच इज काइंड ऑफ सिमिलर लाइक दिस ना। यहाँ पे भी जीरो पुट कर रहे थे तो वो भी तो जीरो इंटू जीरो फॉर्म बन रहा था ना। गॉट इट गाइस? तो मेरा स्लोप क्या मिल गया मुझे? माई स्लोप कम्स आउट टू बी जीरो। तो स्लोप जीरो वाली लाइन क्या होती है? व्हाट इज द लाइन ऑफ स्लोप जीरो? A line parallel to x-axis but passing through 0 comma 0, passing through 0 comma 0. So this is like y minus 0 is equal to 0 into x minus 0. अगर इस तरह से देखना है तो y is equal to 0 is the tangent। और अगर यहीं पे अगर किसी को नॉर्मल लिखना है तो मैं नॉर्मल भी लिख सकता हूं सीधे सीधे, x is equal to 0। These are the line। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? पूजा मैम हैंड रेस कीजिए। ठीक है गाइज, यहां तक की अंडरस्टैंडिंग सबको हो गई? तो मैंने ओवरऑल स्लोप निकाल लिया है, और स्लोप निकालने के बाद मैंने इक्वेशन भी निकाल ली। कूल, आगे बढ़े? यस, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द इजी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 3 पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट 1/3 पार्ट इज इजी। तो अगर एओडी से 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल का आएगा, विच इज अ बहुत ज्यादा चांस है, और उसमें बहुत आराम से लोगों का हो जाता है। ये लिख लिया सबने? एक और क्वेश्चन करेंगे सिमिलर सा। y इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई ए एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस y एक्सिस। I have to find the equation of tangent और नॉर्मल। ऑब्वियसली अगर मैं टेंजेंट निकाल सकता हूं तो मैं नॉर्मल भी निकाल सकता हूं। आई हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर दिस फंक्शन क्रॉसेस y एक्सिस। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसेस y एक्सिस? व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसेस y एक्सिस? गुरशिया? यस प्रणव। वेयर x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 मुझको देखना है। तो वेयर डू आई हैव टू फाइंड द स्लोप? एट विच पॉइंट आई हैव टू फाइंड द स्लोप?
आई वाई इक्वल टू एच, नहीं नहीं वो वाई इक्वल टू बी है, वो सर ने बी को एच बना दिया। आई विल मेक इट बी। यस यस दिस इज बी। ठीक है एवरीवन, कूल। ठीक है, y इज इक्वल टू बी, तो 0, b। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझको क्या निकालना होगा? dy बाई डी एक्स, ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई ए का तुम निकाल सकते हो, b तो कांस्टेंट है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू माइनस वन बाई ए। एट विच पॉइंट? एट 0, b। तो जब तुम 0, b सब्सटीट्यूट करो, मतलब 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर आएगा माइनस बी बाई ए। स्लोप इज माइनस बी बाई ए, तो स्लोप इज माइनस बी बाई ए। उसके बाद मुझे आगे लिखने की, आगे बताने की जरूरत है। ऑल आई केयर अबाउट राइट नाउ इज गेटिंग द स्लोप, दैट्स इट। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। डू आई नीड टू टेल दिस क्वेश्चन? क्या मुझे ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है? फाइंड द नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू 4, -1। लेकिन शायद क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है मुझको, पॉइंट गलत लग रहा है। नहीं सही है, हाँ बताने की जरूरत है। चलो करो, आई नीड टू टेल दिस क्वेश्चन, आई नीड टू टेल यू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो। किसको 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 इंग्लिश आती है गाइस? किसको किसको इंग्लिश नहीं आती है? कोई ऐसा है जो अपना जेई का पेपर या एडवांस का पेपर हिंदी में देगा, मराठी में देगा? एनीवन? डिफरेंस समझो, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है फाइंड द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट 4, -1। एट पॉइंट 4, -1 नहीं बोला है, इट इज बीइंग सेड पासिंग थ्रू 4, -1। इसका मतलब, और ऑब्वियसली तुम डबल चेक भी कर सकते हो, क्या 4, -1 सेटिस्फाई कर रहा है? पॉइंट इज नॉट ऑन द कर्व। तो अभी तक की जो हमने थ्योरी, एग्जैक्टली थ्योरी देखिए, यूज तो वही वही होनी है, बट थोड़ा सा चेंज करके करो सब लोग। आई वॉन्ट द आंसर एवरीवन, ट्राई इट। let the point let the point where it is normal be। सबसे पहला काम क्या करोगे? let me assume the point where it is normal। तो क्या मैं assume करूंगा उसको? क्या मैं assume करूंगा? कोई बताएगा? what point I will assume?
ओके, काफी लोग बोल रहे हैं एच के। श्रेया, एक्स एंड वाई तो कभी जिंदगी में नहीं मैं एज्यूम करूंगा। क्यों? रीजन, एक्स एंड वाई तो कभी भी हम एज्यूम ही नहीं करते। वी विल ऑलवेज एज्यूम x1 y1 एच के, या फिर जब मुझे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिया है तो मैं एच के या x1 y1 दो वेरिएबल में क्यों एज्यूम करूंगा? पॉइंट बी, लेट द पॉइंट बी, मैं दो वेरिएबल में थोड़ी एज्यूम करूंगा। क्या पॉइंट होगा? अगर एक पॉइंट x1 हुआ तो दूसरा पॉइंट हुआ x1 स्क्वायर बाई 4। एम आई करेक्ट? दिस इज माई पॉइंट ना। जितने कम वेरिएबल से मैं क्वेश्चन शुरू करूं उतना अच्छा है ना। यहां पे मैं कोनिक वाली थ्योरी नहीं यूज कर रहा हूं एवरीवन। यहां मैं पैराबोला वाली थ्योरी नहीं यूज कर रहा हूं। मुझे आता ही नहीं है पैराबोला। नहीं तो लोग यहां पे पैराबोला भी लगा देते हैं, बट आई एम नॉट यूजिंग इट। आई एम ट्राइंग टू डू दीज क्वेश्चंस यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ओनली। अगर मैंने x1 एज्यूम किया तो y की वैल्यू, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 है ना। तो अगर मैं x1 एज्यूम करूंगा तो y इज बेसिकली x1 स्क्वायर बाई 4। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर हुई। ठीक है, तो मुझको बताओ dy बाई dx क्या होगा? ये यहां से बताओ। मैं y डैश लिख देता हूं। dy बाई dx क्या होगा? x बाई 2 ना, 2x बाई 4 यानी कि x बाई 2 एट x1 कॉमा x1 स्क्वायर बाई 4, यानी कि बेसिकली x1 बाई 2 होगा ना। y डैश x1 बाई 2 होगा ना। इट मीन्स मेरी नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी ये बताओ। y माइनस नॉर्मल की इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, इसका स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल आता है ना। वी नीड टू गो फाइंड द नेगेटिव रेसिप्रोकल विच इज -2 बाय x1 x माइनस x1। ये क्लियर है सबको? एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट? नाउ बस एक स्टेप और है। मेरा अननोन क्या है? व्हाट इज माय अननोन? व्हेन आई से अननोन, मेरा एज्यूम किया हुआ वेरिएबल इज x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या बोला गया है? इट इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट 4 कॉमा -1। तो ऑल आई नीड टू डू इज 4 कॉमा -1 इसमें पुट कर देना है। पुट 4 कॉमा -1, तो -1 माइनस x1 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू -2 बाई x1 4 माइनस x1। क्या हो गया ये? क्या बन गया ये? दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन x1। क्यूबिक इक्वेशन इन x1। क्या मैं x1 निकाल सकता हूं किसी तरह? निकाल सकता हूं। पहले इस क्यूबिक इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखो सब लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यूबिक इक्वेशन लिखो। शायद वो बनती है क्यूबिक इक्वेशन ये x1 क्यूब प्लस 12x1 माइनस 32 प्लस 12x1 माइनस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब पूछ रहे हो, अब काफी लोग पूछ रहे होंगे सर ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, हाउ डू वी सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? क्यूबिक इक्वेशन का पहला रूट हमेशा गेस किया जाता है।
First root we do using trial and error method. Mostly 1 minus 1, half minus half, 2 minus 2, इस तरह का होता है. तो नोटिस करोगे इसका पहला रूट क्या है? इसका पहला रूट इज 2. यस, माई फर्स्ट रूट इज 2. तो एक रूट मिल गया 2, यानी x माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर, और x माइनस 2 से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो ये फैक्टराइज हो जाएगा. क्यूबिक इक्वेशन के या तो एक रूट होते हैं या 3 रूट होते हैं. एवरीवन, क्यूबिक इक्वेशन हैज ईदर 1 रूट और 3 रूट्स. मतलब तो इसका सिर्फ एक रूट निकलेगा. नोटिस करोगे जब x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचती है उसका कोई भी रूट नहीं निकलता. तो यहां से जो आंसर निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ x1 इज इक्वल टू 2 निकलेगा. आई डोंट थिंक उसके बाद मुझे बताने की जरूरत है. सीधे सीधे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x1 को 2 पुट कर दोगे, यू विल हैव योर what? बताओ. You will have your गॉट इट गाइस. कुछ किसी ने कुछ बोला तो नहीं, क्योंकि मैंने सुना नहीं. ठीक है, डन. x1 को 2 पुट कर देंगे तो वी विल हैव द इक्वेशन. तो यहां पे शायद आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. द फाइनल आंसर इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. आगे बढ़े. जिसने भी किया था उसने भी पहली बार सॉल्यूशन गलत कर दिया था, फिर वापस सही करते हैं. तो x1 इज इक्वल टू 2 मिला, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2 x माइनस 2. ठीक है, y माइनस 1 इज इक्वल टू, दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन. ओके, ठीक है, आगे बढ़े. एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं. फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व वेयर tangents are parallel to line y plus 2x is equal to 0. अक्षय बाद में. Find points on curve this where tangents are parallel to this line. I think आपको पता है क्या करना है. I think आपको पता है कि क्या करना है. Find points on curve where tangents are parallel to this line. ठीक है. Slope is equal to minus 2. dy by dx is equal to minus 2. That's it. क्या इसके बाद मुझे और कुछ लिखने की जरूरत है? Do I need to write anything else after this? मैं x निकाल लूंगा. कुछ सर ने वो, ठीक है, मतलब सर ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है. ट्राई कर लेना सब लोग. एवरीवन ट्राई इट ऑन योर ओन. ठीक है, सर ने शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है. यहाँ पे 6x स्क्वायर है, दिस इज 6x स्क्वायर. ठीक है,
एवरीवन, वो वैल्यू डिफरेंशिएट करके इक्वल टू -2 कर लेना। वैल्यूज गलत लिखी हैं, प्लस माइनस और उसकी आप खुद से कर लेना। डू इट एट होम। शायद x की वैल्यू 2 and 3 आती है, x की वैल्यू 2 and 3 आती है। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब गलत है, यहां पे सही है। फिर से सही, ये चीज सही है, x की वैल्यू 2 and 3। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिनको भी ये डाउट है कि इन सारे क्वेश्चंस में मैं कोनिक का मेथड लगाऊं, तो नहीं, अभी प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही मेथड लगाएंगे। यू वोंट यूज एनी ऑफ द कोनिक्स मेथड। आगे बढ़ते हैं। ये सब सॉल्यूशन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta at theta is equal to pi/4। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, ग्रेट, वेरी क्लियर। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? मैंने क्यों बोला था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए मुझे क्या रिवाइज करना है? मैंने बोला था ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए मुझे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन रिवाइज करना है ना। दिस इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म एवरीवन, दिस इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करके आंसर निकालो इसका। सब लोग मुझको आंसर दोगे इसका। टेक योर टाइम, गिव मी द फाइनल आंसर। टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालोगे, दोनों निकालोगे और मुझको फाइनल आंसर दोगे, टेंजेंट का भी एज वेल एज नॉर्मल का भी। चलो करो सब लोग, टेंजेंट्स और नॉर्मल्स का पार्ट है, करो। ओके, सो हम दैट इज अ टेंजेंट और अ नॉर्मल। बाकी लोग आंसर निकालो। स्लोप क्या निकलता है? टेंजेंट का स्लोप क्या निकलता है? कोई मुझको ये बताए। यस, टेंजेंट का स्लोप निकलता है -1। एवरीवन, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by d theta would be 3a sin square theta cos theta. Am I correct? And dx by d theta is 3a cos square theta into minus sin theta। जैसे ही इनको डिवाइड करोगे, द मोमेंट यू डिवाइड, क्या हो जाएगा? मुझे साइन साइन कॉस कॉस कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, -tan थीटा आएगा। तो dy by dx is basically -tan theta at theta is equal to pi/4। तो आंसर है -1। Am I correct? My answer is -1। उसके बाद आई डोंट नीड टू टेल यू गाइस, मेरा शायद टेंजेंट आता है x + y
इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। अच्छा, पॉइंट कौन सा है? व्हाट इज द पॉइंट जिसके ऊपर मुझे टेंजेंट या नॉर्मल निकालना है? पॉइंट कैसे निकलेगा? थीटा को पाई बाई 4 पुट कर दोगे तो यहां पे मैं पॉइंट भी लिख दे रहा हूं। जब मैंने थीटा को पाई बाई 4 पुट किया तो ए कॉस क्यूब थीटा इज ए बाई 2 रूट 2 पाई बाई 4 a by 2 root 2. This is the point. This is the tangent and शायद x is equal to y is the normal. Correct? सब लोगों को क्लियर है? किसी को कुछ इश्यू? अच्छे से करेंगे आज, काफी अच्छा पोर्शन कवर कर लेंगे टेंजेंट नॉर्मल वाला। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू पूरा x इज इक्वल टू e की पावर 2t प्लस e की पावर माइनस टी, y इज इक्वल टू e की पावर 2t प्लस e की पावर t एट t इज इक्वल टू ln2। चलो इसमें सब लोग टेंजेंट निकालो। या मैं टेंजेंट की जगह मैं क्या बोलूं? क्या मैं क्वेश्चन को और छोटा कर सकता हूं? टेंजेंट की जगह अगर मुझे बोलना है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? क्या निकालो? स्लोप। यस, द मोमेंट यू गॉट द स्लोप उसके बाद मेरा क्वेश्चन डन हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पॉइंट, सबसे पहले यहां पे पॉइंट देख लो, पॉइंट क्या है? ln2 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आती है? ln2 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आती है? बताओ, पॉइंट बताओ सब लोग। क्योंकि अगर तुम लोगों ने पॉइंट सही निकाल लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन सही है। कुछ लोग पॉइंट ही गलत निकालेंगे मेरे हिसाब से। कुछ लोग हैं जो पॉइंट ही गलत निकालेंगे मेरे हिसाब से, जो मुझे फील हो रहा है। x इज इक्वल टू, देखो, e की पावर 2 ln2 प्लस 2 टाइम्स e की पावर माइनस ln2। सबको याद है मैंने बोला था e और e की पावर में अगर लॉग या किसी की भी पावर लॉग में एक्सचेंज हो सकता है। सबको याद है ना, वो एक्सचेंज हो जाता है। तो अगर एक्सचेंज करोगे तभी तुम्हारा आंसर सही आएगा। मैंने e और 2 को, दिस इज लाइक 2 की पावर 2 ln e प्लस 2, ये भी 2 आया, इंटू 2 माइनस ln e। तो नोटिस करो, ये 2 की पावर 2 बना और ये 2 इंटू 2 की पावर माइनस 1 बना। तो ये बना 4 और ये बना 1, तो आया 0.5, मतलब पॉइंट आया 5। और जब दूसरा पुट करोगे तो शायद 6 आता है। तो जो पॉइंट है 5,6, बहुत लोगों ने मुझे पॉइंट ही गलत बताया था। तो तुम्हारा पॉइंट तो गलत होना ही नहीं चाहिए। आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइस टू हैव अ रॉन्ग पॉइंट। और पॉइंट निकल गया तो मुझे एक और चीज और निकालनी है। वो क्या निकालनी है? स्लोप। तो मुझे सब लोग 2 मिनट लो, स्लोप निकालो। एवरीवन एक मिनट लो और मुझे स्लोप निकाल के स्लोप का करेक्ट आंसर दो।
ओके, लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के गलत भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के सही भी आ रहे हैं। स्लोप इज 10/7 एवरीवन, द स्लोप इज 10/7, क्योंकि dx by dt 7 आता है एंड dy by dt 10 आता है। dx by dt 7 आता है एंड dy by dt 10 आता है। एम आई करेक्ट? आगे बढ़ू मैं? यस, आगे बढ़ते हैं। तो बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा आप लोगों से। ये उसमें करेंगे, दूसरे वाली क्लास में करेंगे, सेकेंड हाफ में करेंगे ये क्वेश्चन। ये करेंगे एवरीवन। दिस इज अ क्वेश्चन अगेन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई रिपीट, दिस इज अ आज की क्लास का जितना इंपॉर्टेंट टेंजेंट नॉर्मल निकालने वाला क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट ऐसा है क्वेश्चन आता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। ये दो कर्व, कोई भी दो अजीब से कर्व दिए जा सकते हैं, मतलब दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें कोई भी दो अननोन टाइप के कर्व दिए जा सकते हैं। अब वो कर्व के हिसाब से डिफिकल्टी क्वेश्चन की चेंज होती है। द फर्स्ट पार्ट रिमेन्स सेम, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है? तो मुझको इतना बताओ, कोई दो कर्व आपस में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस पोजीशन पे बनाएंगे? नहीं स्वयं, नहीं अक्षय, नहीं हेत, नहीं आयुष, नो ऋतुजा, मंदार गुड, नहीं जोशुआ, नहीं वैष्णवी। कुछ लोग परपेंडिकुलर और नॉर्मल जैसा वर्ड ले रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दो कर्व अपने, यस किसना, दो कर्व अपने सबसे पास वाले पॉइंट पे होंगे जब उस पॉइंट पे उनके टैंजेंट्स पैरेलल बनेंगे। ये एक कर्व है मेरा, ठीक है, सपोज करो, और ये एक कर्व आके निकल गया, तो अगर ये इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो यहां जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली होगी उन दोनों के टैंजेंट्स वाला पॉइंट, यहां का भी टैंजेंट और यहां का भी टैंजेंट वुड बी पैरेलल, तभी तो ये इन दोनों के बीच ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना। खुद ही सोचो, एक चीज समझो, अगर ये दोनों पैरेलली नहीं मूव कर रहे होते, अगर ये दोनों पैरेलली इस पर्टिकुलर बिल्कुल छोटे से पॉइंट पे पैरेलली नहीं मूव कर रहे होते, अगर ये ऐसे कर रहे होते, तो इसका मतलब अभी भी आगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलनी होती। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलने के लिए वो दोनों का स्लोप सेम आके फिर पलट जाना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसी पॉइंट पे मिल सकती है जब दोनों के स्लोप सेम हो। आई एम नॉट सेइंग कि दैट वुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्यों? ऐसे कम से कम 10 अलग अलग पॉइंट्स भी हो सकते हैं ना जहां पे उनके पॉइंट सेम हो, स्लोप सेम हो, बट 100% उन्हीं पॉइंट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी जब उन दोनों के मिलेगी। डू यू गाइज एग्री विद दिस थिंग?
Guys, is sir there? हाँ एवरीवन, शायद इंटरनेट का इशू आया था। एम आई क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, शायद इंटरनेट का इशू आया था, सो डोंट वरी गाइस। लेट मी कम बैक। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई सबको। जितना भी टाइम मिला 1 मिनट उसमें सब लोगों ने दिमाग लगा लिया। लाइन के केस में तो बहुत अच्छी चीज है कि मुझे कोई इशू ही नहीं है, मुझे सीधे सीधे पहले उसका स्लोप क्या है, व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ द कर्व, what is the slope of the curve 2x1 plus 3, and that should be equal to slope of the line. Slope of the line would be slope of the line 1। तो मुझे x1 की वैल्यू मिल गई -1। x1 ये किसका x1 है? दिस इज दिस x1 ना, इसका x1 है ना। तो x1 को -1 यहां पे पुट करके देख लोगे तो y 0 आ जाएगा। तो बेसिकली यहां वाला जो पॉइंट है दैट इज -1, -0, -1, 0। तो अब क्या करोगे? व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेयर स्लोप इज इक्वल टू द कर्व। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का डायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया, और शायद आंसर 3/√2 आता है। एम आई करेक्ट? तो याद रखना। अच्छा, ये क्वेश्चन दो कर्व के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब एग्जिस्ट करेगी? व्हेन दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग। अगर वो इंटरसेक्ट हो गए तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कोई सेंस ही नहीं रहा। दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब निकाली जाती है? जब दे आर पैरेलल लाइंस, अदरवाइज वो निकाली ही नहीं जाती। तो सेम चीज इज ट्रू, अगर मुझे दो कर्व के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो दे शुड बी नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व, और ऑब्वियसली क्वेश्चन वैसा ही दिया रहेगा। तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आएगा इस तरह का हमेशा तभी आएगा व्हेन दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स। एक और क्वेश्चन करें थोड़ा सा अच्छा, इसका वाला जो एग्जाम टाइप में आता है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, ठीक है? उसके बाद नई थ्योरी पे आएंगे, मतलब नई सब थ्योरी। Find the points on the curve which is nearest to this line. अब मुझे इस कर्व पे पॉइंट निकालना है विच इज नियरेस्ट टू दिस लाइन। काइंड ऑफ वैसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा बेटर हो गया है। करो एवरीवन, करो।
काइंड ऑफ बिल्कुल सिमिलर सा ही क्वेश्चन है जैसा पहला वाला है, बट कर्व चेंज होने की वजह से क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो गई। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस विच इज नियरेस्ट टू लाइन दिस। तो बेसिकली उस पॉइंट पे, उन पॉइंट पे स्लोप क्या होना चाहिए? अगर द पॉइंट इज, सपोज करो द पॉइंट इज x1, y1, तो उस पॉइंट पे स्लोप क्या होना चाहिए? स्लोप शुड बी -3/2। तो मेरा फोकस है कि मुझे ऐसा पॉइंट निकालना है जिसके ऊपर टेंजेंट का स्लोप इज -3/2। तो मैं क्या कर सकता हूं? सबसे पहले मैं इक्वेशन को रीराइट कर सकता हूं y के टर्म्स में। मैंने इक्वेशन को रीराइट किया y के टर्म्स में। मैंने इक्वेशन को रीराइट किया y के टर्म्स में, ठीक है। तो मुझको बताओ, dy बाई dx अपना डिफरेंशिएशन वाला करके, स्लोप को -3/2 पुट करके एक x में, या x में कह लो या x1 में, चाहे तुम इसको x बोल लो चाहे इसको x1 बोल लो, मेरा x1 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ना। देखो रूट है ना, रूट को स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो शायद x की वैल्यू +-6 आती है। यहां पे मैंने 6 लिखा है, बट एक्चुअली x की वैल्यू शायद +-6 आएगी। x की वैल्यू +-6 आएगी। सिमिलरली y की वैल्यू क्या निकलेगी? y1 या x1 बोल लो, y1 की वैल्यू क्या निकलेगी? +-3। तो बेसिकली तुम्हें पॉइंट्स जो निकले +-6, +-3, अच्छा एक छोटा सा जो मैंने, 4 पॉइंट्स नहीं होंगे ऑब्वियसली, एक छोटा सा मैं साइड बाय साइड एक और चीज कर लेता तो मुझे 4 पॉइंट्स नहीं चेक करने पड़ते। अभी मैंने क्या किया, पिछले उसमें देखो मैंने क्या है, मैंने यहां पे स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेना एक थोड़ा सा गंदा ऑपरेशन माना जाता है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट प्लस माइनस के टर्म्स में आ जाता है। तो सबको ये इसको प्लस माइनस बस लिख लो। सबको ये समझ में आ रहा है, +-6 एंड +-3। लेकिन मैं यहां पे तुमको ये दिखाता, मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो थी 3x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 72। क्या मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर सकता था, जो मैंने एक क्वेश्चन में शायद किया था? इससे पहले एक क्वेश्चन में स्लोप निकालने के लिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, 6x - 8y dy बाई dx इक्वल टू 0, तो dy बाई dx इज इक्वल टू शायद बनेगा 3x, तो 3x/4y। एम आई करेक्ट? स्लोप इन टर्म्स ऑफ x एंड y, जिसको मैं x1 y1 लिखूंगा। क्यों x1 y1 लिखूंगा? क्योंकि थोड़ा सा लिखने में मुझे सही लगता है। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट?
ये किसके इक्वल होना चाहिए? -3/2। तो तुमको इससे ये समझ में आ रहा है x1 इज इक्वल टू -2y1, x1 इज इक्वल टू -2y1। तो एक्चुअली पॉइंट क्या होने चाहिए? पॉइंट शुड बी 6, -3 या फिर -6, 3। इस मेथड से अगर हम करेंगे तो ये मेरे पास ये पॉइंट्स आएंगे। यहां पे अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों? ये पॉइंट्स तो मिल गए, इनमें से शॉर्टेस्ट पॉइंट क्या होगा? विच वुड बी द शॉर्टेस्ट पॉइंट? दोनों पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी मुझे अपनी लाइन से। I need to find out the perpendicular distance of both these points from our line। और जो भी डिस्टेंस, दो डिस्टेंस निकलेंगी, एक डिस्टेंस शायद निकलती है 6, -3 से √13 निकलती है, और एक से 11/√13 निकलती है। 6, -3 से √13 निकलती है। इससे निकालोगे तो डिस्टेंस अलग निकलेगी, इससे निकालोगे तो डिस्टेंस अलग निकलेगी। इससे शायद √13 निकलेगी और इससे 11/√13 निकलेगी। तो विच इज द नियरेस्ट पॉइंट? विच इज द नियरेस्ट पॉइंट? क्या बोल रहे हो काफी लोग मुझको? विच इज द नियरेस्ट पॉइंट? यस, विच इज द नियरेस्ट पॉइंट अगर निकालेंगे तो मेरा सेकेंड वाला होगा ना, क्योंकि सेकेंड वाले सेकेंड वाला होगा, पहला वाला होगा। मैंने क्या कर दिया, पहले वाले को √13 से कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू 13/√13। यस, 13/√13। तो मैंने अपने पहले वाले पॉइंट को उसकी तरह कन्वर्ट कर दिया कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो न्यूमरेटर। गॉट इट? यस। सब लोग क्लास में बहुत ध्यान देना। नेक्स्ट आधा घंटा और काफी इंपॉर्टेंट है। हम काफी पॉइंट, काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं जो टेंजेंट एंड नॉर्मल में आते हैं, एंड दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड एवरीवन, ब्रेक तक तुम लोगों को 100% रहना है। ब्रेक के बाद ऑब्वियसली वो जो लोग थोड़ा सा मतलब एडवांस की तरफ नहीं ओरिएंटेड है, वो चाहे तो रेस्ट कर सकते हैं, बट एवरीवन हैव टू बी इन द क्लास टिल द ब्रेक, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल के फॉर्मूलाज बताऊंगा मैं आज, खत्म करेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें सीधे सीधे फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन देख लिया। सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझको इन दोनों कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना था, तो मैंने स्लोप इक्वल कर दिया, लाइन का स्लोप और इसके डिफरेंशिएशन का स्लोप, जिससे दो मेथड थे, एक ये वाला भी मेथड था और दूसरा वाला मेथड मैंने यहां से x1 एंड y1 का रिलेशन निकाला। कोई यहां से x1 y1 का रिलेशन निकाल के ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके भी x1 y1 निकाल सकता था, उससे भी पॉइंट निकल आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, वो सब सेम लिखा है फॉर दीज 2 पॉइंट्स। यस, एवरीवन हेडिंग डालो, सब लोग हेडिंग डालो। एंगल्स बिटवीन द कर्व्स। समझ में आता है एंगल बिटवीन द कर्व्स क्या करना होता होगा हमें? एंगल बिटवीन द कर्व्स करने के लिए दोनों के टेंजेंट्स निकालने होंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनके टेंजेंट्स निकालने होंगे एंड उनके टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना होगा। ठीक है, तो अगर ये दीज आर माई कर्व, ये मेरा कर्व है, सपोज करो ये कर्व दिख रहा है ना एक, दिस इज माई कर्व एंड दिस इज माई कर्व। ठीक है, तो दो टेंजेंट्स, एक का टेंजेंट इधर है ये ब्लैक वाला और एक का टेंजेंट दूसरा ब्लैक वाला है, तो उन टेंजेंट के बीच का एंगल इज माय एंगल बिटवीन द कर्व्स। ओके, कोई मुझको बताएगा वो फॉर्मूला क्या होता है एंगल बिटवीन द कर्व्स का? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड m1 dy by dx 1, find m2 dy by dx 2, then tan theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. Got it? ये फॉर्मूला होता है, अपने स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। क्लियर है? नीचे क्या दिख रहा है? नीचे वाले स्क्रीन में क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? कॉकरोच दिख रहा है? हाँ, कॉकरोच ऐसा होता है। मछली कॉकरोच सब एक ही जैसे हैं। बायोलॉजी में पता नहीं, अपने बचपन में 11 12 वालों को बायोलॉजी में वो डाइसेक्शन करना होता था, 10th में करना होता था कि 11 12 में कुछ डाइसेक्शन करना होता था ना, कॉकरोच का, मेंढक का। अभी भी होता है क्या ऐसा? इसे कट करें उसमें वो सब बंद हो गया? अच्छा पता नहीं, बंद करवा दिया। नहीं, मेडिकल कॉलेज में तो होता ही था, लेकिन स्कूल में भी होता था, मुझको याद है मेरे टाइम तो स्कूल में होता था डाइसेक्शन। ये सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट नोटिस करो, यहां पे क्या बोलना दिख रहा है? छोटा सा क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का क्या नाम होता है? ऑर्थोगोनल। दो कर्व याद करो, अगर दो कर्व्स आपस में परपेंडिकुलर होते थे तो उनको बोलते थे ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइन की थ्योरी कुछ कुछ याद आ रही है? तो सीधे सीधे ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या होती थी? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यहां पे ऑर्थोगोनल है, ऑब्वियसली यहां पे मुझको ये कुछ अलग सा एंगल दिख रहा है, तो वो 90 डिग्री नहीं है, तो ये वाला एंगल नॉट ऑर्थोगोनल है, ये वाला एंगल ऑर्थोगोनल है। तो कोई भी दो कर्व अगर एक भी पॉइंट पे ऑर्थोगोनल हो गया तो दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, फिर लास्ट फॉर्मूले के क्वेश्चंस करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल के। उतना करके आज की मेजर क्लास ओवर हो जाएगी आपकी। सब लोग वो बहुत अच्छे से आज की क्लास रिवाइज करना, क्योंकि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आज की क्लास के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। नो मैटर कौन सा एग्जाम है, हर एक एग्जाम में आज की क्लास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एंगल्स बिटवीन द कर्व्स एंड ऑर्थोगोनल। ठीक है, नहीं मैंने बायो नहीं लिया था सामने, मैं मैथ्स का स्टूडेंट था। मैं सीबीएसई से था। आई डिड माई स्कूलिंग इन सीबीएसई, क्योंकि तब वो वैसा वाला इंटीग्रेटर वाला कल्चर हर सिटी में नहीं था ना।
मैंने आज से 15 साल पहले, 15-16 साल पहले अपना, मतलब 17 साल पहले मैंने 11 2003-4, हाँ। आगे आते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग कर्व्स। y is equal to sin x, y is equal to cos x. Everyone, find the angle between following curves at लिखने की जरूरत है या नहीं लिखने की जरूरत है तो भी तुम गेस कर सकते हो। कहां पे, वेयर दे इंटरसेक्ट, वेयर दे इंटरसेक्ट। तो बहुत बार तुमको पॉइंट नहीं दिया होगा, पॉइंट तुमको निकालना होगा। तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स इंटरसेक्ट करते हैं एट π/4। तो एवरीवन आंसर निकालो मुझको, गिव मी द आंसर। सब लोग मुझको आंसर निकालेंगे इसका। 2 क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे एंगल बिटवीन वाला, उसके बाद वी विल कम टू द सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सबसे हो जाएगा ये पूरा का पूरा पोर्शन, एवरीवन वुड बी एबल टू डू इट। स्लोप निकालने हैं दोनों के और उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है, दैट्स इट। आफ्टर दिस वी विल कम टू लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो इतना करने के बाद जो एक बोला जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास में, दैट इज थर्सडे, वी विल बी स्टार्टिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 2। So everyone, 15-20 minutes more. And एक काफी अच्छा पोर्शन हमारा हो जाएगा। dy by dx is equal to cos x, dy by dx is equal to minus sin x। ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंशिएशन एट π/4 अगर मैंने पुट किया तो एक 1/√2 है, एक -1/√2 है। ये क्लियर है सबको? तो उसके बाद पॉइंट sin x इज इक्वल टू cos x, जिससे मेरा x इज इक्वल टू π/4 मिला। मैंने चेक कर लिया, ऑब्वियसली सिमेट्री होती है तो मुझे ये सब अलग से। फिर tan थीटा मैंने वैल्यू पुट कर दी। द मोमेंट tan थीटा की मैंने वैल्यू पुट की। एवरीवन ट्राई करो सब। तो शायद टू रूट टू बनता है, तो आंसर इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√2। क्लियर? दिस इज द एंगल बिटवीन देम। एम आई करेक्ट? एक और क्वेश्चन करें? क्लियर है ना सबको? हो जा रहा है सबसे, होपफुली सबसे होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों साइड के स्लोप निकालेंगे एंड उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? सो देखो वही किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला विच इज π/4, दोनों स्लोप निकाले, दिस इज m1, दिस इज m2। हाँ, मैंने शायद एरिया अंडर द कर्व की पीपीटी नहीं भेजी है, मुझे याद दिलाना, आज रात में मैं भेज दूंगा। ठीक है?
और उसके बाद tan थीटा निकाल लिया 2/√2। गॉट इट। एक और क्वेश्चन इसका इसका इसी ऐसा ही करेंगे। बेसिकली दो अलग कर्व ले लेंगे। वी विल टेक टू डिफरेंट कर्व। एवरीवन, दिस इज टू डिफरेंट कर्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन फाइंड द एंगल बिटवीन देम एट पॉइंट 1,1। सब लोग आंसर निकालोगे? अगेन मुझको इसका पूरा फाइनल आंसर चाहिए आप लोगों से। फाइंड द एंगल बिटवीन देम एट पॉइंट 1,1। सब लोग फाइनल आंसर दोगे मुझे इसका। ब्रेक के बाद भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ऑब्वियसली इन्हीं सब के ऊपर बेस्ड, बट थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आई एक्सपेक्ट कि सब लोग ऑलमोस्ट प्रेजेंट, जितने लोग ट्राई करें प्रेजेंट होने के लिए। बट अभी ब्रेक से पहले अभी कोई नहीं जाएगा, बिकॉज वी वुड बी जस्ट आफ्टर दिस वी वुड बी स्टडिंग द फॉर्मूलाज ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। यस, आंसर सबका आ गया है इसका। 90 डिग्री दिख रहा है मुझको। मैंने ये लिख दिया, एक्चुअली क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होगा, क्वेश्चन में ये लिखा नहीं था, वो तो मैं सॉल्व करके मुझे ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, 1 मिल गया। तो एट पॉइंट 1,1 dy बाई डी एक्स पहला 3 आएगा और दूसरा -1/3 आएगा। पहला स्लोप 3 आएगा और दूसरा स्लोप -1/3 आएगा, जिससे मैं तुरंत के तुरंत नोटिस कर सकता हूं कि मेरा आंसर क्या होगा। व्हाट वुड बी माय आंसर? 90 डिग्री, क्योंकि m1 into m2 is equal to -1। These are orthogonal curves, orthogonal curves। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे क्लियर है? यस, आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना सब लोग। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, होमवर्क में ट्राई करना। अगेन होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा आई गेस 2y² = x³ and y² = 32x। ठीक है, हाँ। लास्ट पार्ट ऑफ द डे of this, length of tangent and length of normal and length of subtangents and length of subnormal। सबसे पहले समझो कि होता क्या है, what do you mean by length of tangent and length of normal। उस लेंथ की मीनिंग क्या होती है? लेंथ क्या होगी? एक वैल्यू होगी ना एवरीवन। ये एक मेरा कर्व है, दिस इज माई कर्व। कर्व कैसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। दिस इज माई कर्व, दिस इज माई, व्हाट इज दिस? दिस इज माई एक्स एक्सिस। ये मेरी लाइन गई, ये क्या है? ये मेरी टेंजेंट है, ये मेरा एक्स एक्सिस था। यहां पे टेंजेंट थी, टेंजेंट। टेंजेंट किस पॉइंट पे होती है? टेंजेंट किस पॉइंट पे होती है? पी पे होती है ना, पी पे बोला जाता है, पी। तो अगर मैंने इस पॉइंट को, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कर रहा है, पीटी लिख दिया, तो जस्ट कैन यू गेस व्हाट वुड बी माय लेंथ ऑफ टेंजेंट?
Can you guess what? Yes, PT would be my length of tangent. PT would be my length of tangent. P पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको मैंने N बोला. PN is my length of normal. PN is my length of normal. सबको ये समझ में आया? PT और PN सबको समझ में आ गया? PT and PN. ये क्या होता है? What is this? यही तो एंगल स्लोप वाला थीटा होता है ना? This is थीटा ना? ये होता है x1, y1. ठीक है, ये PT है, ये PN है. लेंथ PT is length of tangent. Length PN is length of normal. P से मैंने यहां पे M डाला, परपेंडिकुलर डाला. ये कोई बताएगा PM की लेंथ क्या होगी? PM क्या होगा? What is PM? PM क्या है? Can anyone tell me PM क्या है? फिगर देख के कोई सीधे PM सीधे बता सकते हो PM क्या है? PM is Y1. PM is Y1. तो मुझको बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? अगर यहां पे मैं लिख दूं tan थीटा इज इक्वल टू M, तो tan थीटा वुड बी Y1 अपॉन बेस. तो तुमको ये समझ में आता है? दिस वुड बी Y1 बाई M. TM वुड बी Y1 बाई M, चाहे उसको PT cos थीटा दे या सीधे TM वुड बी Y1 बाई M. TM क्या होगा? TM is length of subtangent. TM is length of subtangent. कोई बताएगा MN क्या होगा? MN का फॉर्मूला क्या होगा? या MN को क्या बोलते होंगे? MN is length of subnormal. MN का फॉर्मूला होता है Y1 into M. Y1M. क्यों? क्योंकि अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा. ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो tan of 90 माइनस थीटा इज Y1 अपॉन दिस विच इज cot थीटा. तो अगर ये Y1 बाई M है तो ये Y1M बन जाएगा. ठीक है, दिस इज सब नॉर्मल. ये चीज समझ में आई? अच्छा, एवरीवन पहले इतना फिगर बना लो, फिर मैं सारे फॉर्मूलेज लिख दूंगा लाइन से. पहले इतना फिगर बना लो. तो सबको सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल का फॉर्मूला पता चल गया? Y1 बाई M और Y1 इंटू M याद रखना है. सीधे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सब टेंजेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सब नॉर्मल. सब लोग प्लीज ये फॉर्मूला लिख लो.
लिख लिया सबने? अच्छा, अगर मुझे पीटी निकालना है, तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा? Which trigonometric ratio I will use? Sin theta, yes. इतना लिख लिया सबने? एवरीवन, सबने इतना लिख लिया? चाहो तो यहां पे 90 माइनस थीटा भी लिख लो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. दिस इज थीटा, ऑब्वियसली दिस इज 90 एंड दैट इज 90 माइनस थीटा. तो सब टेंजेंट का फॉर्मूला पता है, सब नॉर्मल का फॉर्मूला पता है. यहां पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं, अगर tan थीटा m है तो sin थीटा क्या होता है? याद करो, अगर tan थीटा m है तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? Am I correct? m upon root of m square plus 1, which is equal to y1 upon pt. तो मुझको बताओ pt का फॉर्मूला क्या निकलेगा? व्हाट इज माय pt? y1 root of 1 plus m square upon m. Am I correct? ठीक है, तो सबको यहां तक के सारे फॉर्मूलेज निकालने आ गए. और ये निकालना नहीं एग्जाम में निकालना नहीं. यहां पे तो मैंने प्रूफ दिखा दिया, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस प्रूफ. कोई भी नहीं है, बस तुमको ये पता होना चाहिए कि पीटी के मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है. दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल. एवरीवन, दिस इज, फिर से मैं समझा दे रहा हूं, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट. उस पॉइंट से जो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करेगी, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट. उस पॉइंट से नॉर्मल जो एक्स एक्सिस को जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल. लेंथ ऑफ टेंजेंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ टेंजेंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. लेंथ ऑफ नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल. ठीक है, तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं. ये मैं पूरा का पूरा रफ कर रहा हूं, फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं, और उस फॉर्मूले के ऊपर एक या दो क्वेश्चन करके ब्रेक लेंगे. ठीक है एवरीवन, टेंशन मत लो, वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. लिख लिया सबने? मैं पूरा रफ करूं? यस सर. मैंने लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला प्रूव नहीं किया, तुम लोग वो घर पे प्रूव कर सकते हो. यही लिखाया था ना? दिस इज द फॉर्मूला. यहां पे y1 भले ही लिख लो, यू कैन राइट दिस y1. y1 root of 1 plus m square upon m. This is length of tangent. Length of normal y1 root of 1 plus m square. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना है. y1 कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट या लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना होता है. m क्या है? स्लोप एट दैट पॉइंट. लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. एवरीवन, ये चार फॉर्मूला और इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे. लिखो सब लोग जल्दी से. और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड दे विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस.
आगे बढ़े। हाँ जिनका यार टाइम ही नहीं मिला, अच्छा खासा पढ़ना था। क्वेश्चन करते हैं, सब लोगों ने ये लिख लिया ना? यस, आई गेस सब लोगों ने लिख लिया। तो मैं क्वेश्चन देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस थ्योरी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो मैंने समझा दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट एक्स इज इक्वल टू 0। करो, बहुत ही सिंपल सा है। आंसर दोगे सब लोग? टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले मुझे दो चीज की जरूरत होती है। कौन सी दो चीज की जरूरत? आई नीड टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? m and y1, y1 and m। y1 is इस क्वेश्चन का y1 is -1। क्यों? क्योंकि x को 0 पुट कर दोगे तुम्हें सीधे सीधे y1 मिल जाएगा। आई हैव गॉट माई y1। अच्छी सी बात थी, y1 मिल गया। नाउ द फॉर्मूला dy by dx निकाला। dy by dx क्यों निकाला? m निकालने के लिए। तो मेरा m आ गया 4। यहां पे x को 0 पुट कर दिया तो m मेरा आ गया 4। यस, ये L इज इक्वल टू -1 रूट ऑफ 1 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन दिस। एक और करें? लेट्स डू वन मोर। सब लोग लिख लो इसको, एंड देन वी विल डू वन मोर एंड देन वी विल टेक द ब्रेक। सो हमारा एओडी का फर्स्ट पार्ट हो गया है। ब्रेक के बाद इन्हीं पूरी थ्योरी के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी इज, क्या हुआ बेटा? डन बोला सर। ओ आवाज नहीं आई, मैसेज कर सकते हो। फाइंड द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द कर्व y square is equal to 4x at point 80 square comma 280। This is the last question before the break। आंसर निकालो। सब नॉर्मल की लेंथ निकालनी है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। Find the length of subnormal to the curve y square is equal to 4x। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। 2y dy by dx is equal to 4a। तो dy by dx is equal to 4a upon 2y, where y की वैल्यू क्या है? 280 ना। तो मेरा स्लोप आ गया 1/t। माई स्लोप इज 1/t। और लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? y1m। y1m। तो y1 इज दिस इज m। तो आंसर आया 2a। एम आई करेक्ट?
गॉट इट? ग्रेट, ठीक है। एवरीवन 7:30 पे रिज्यूम करेंगे। आई गेस चीजें क्लियर हो गई हैं सबकी। सो मैं मीटिंग एंड कर दूंगा ऑब्वियसली। आई विल रिज्यूम एट 7:30। 7:30 से हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। काफी अच्छा पढ़ लिया हम लोगों ने, तो काफी पोर्शन कर लिया है। शीट भी शेयर कर दूंगा इसकी भी एज वेल एज की भी। जो इसके बाद वाला पोर्शन है दैट इज यू कैन से मेंस एंड एडवांस का मिक्स्ड है। ऑब्वियसली व्हेन आई से एडवांस तो उसमें मेंस के भी कुछ मेंस लेवल क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ एडवांस लेवल भी क्वेश्चंस होंगे, बट वी वुड बी डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। क्लियर? चैप्टर ऑब्वियसली ओवर नहीं हुआ है, सो हम दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एओडी विच आई से एओडी जो टेंजेंट नॉर्मल का पार्ट है वो ओवर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड चीजें नहीं होंगी, दैट वुड बी मैक्सिमा मिनिमा कनकेविटी। 2 लेक्चर्स और लगेंगे सिमिलर टू दिस, ऐसे ही, ठीक है। चलो मिलते हैं गाइस 7:30। यस सर, हम टेंजेंट नॉर्मल एट अ पॉइंट वाली सारी मेथड्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकती हो, लेकिन एग्जाम में वो आएगा नहीं, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन होगा तो इट वुड बी अ कोऑर्डिनेट क्वेश्चंस। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, तो एवरीवन फॉर एओडी यू हैव टू ट्राई दीज मेथड्स ओनली, डोंट यूज कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, चलो मैं बंद कर रहा हूं, 7:30 मिलते हैं। अश्वथ डिडंट गेट द टाइम टुडे, सो अभी मैं बंद कर रहा हूं। ठीक है, बाय एवरीवन।